नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज़ में। दोस्तों, कहानी चल रही है तुम हम सफ़र हो हमारे, और इसके 8 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, ये नवा पार्ट है। नवा पार्ट शुरू करने से पहले 8वां पार्ट आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ जा कर के आप सारे पार्ट पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन ये है, अगर आप में से कोई भी लर्निंग प्लस अर्निंग की अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहता है तो मुझे कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करने के लिए स्क्रीन पर मेल आईडी दिख रही है, इस मेल आईडी में जा कर के मुझे मेल करें और साथ में अपना कांटेक्ट नंबर ज़रूर छोड़ दें, या फिर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर ले, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पर भी बाकी की डिटेल्स मैं आपको वहाँ सेंड कर दूँगी। तो दोस्तों, जो भी इन्फॉर्मेशन लर्निंग प्लस अर्निंग के लिए है वो सारी आपको वहीं पर बता दूंगी मैं। तो चलिए कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। अवनी ने कहा, लोग कितने भी चेहरे बदल ले लेकिन वो कभी अपनी आंखों का सच नहीं छुपा सकते। साये ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, हाय, तुम्हारी इसी अदा पे ये नाचीज मरता है। अवनी ने कहा, ये फालतू बकवास सुनने नहीं रुकी हूं मैं, मुझे जाना है। साये ने कहा, हाय जाना, तुम अकेले जाकर क्या करोगी? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, यहीं रुको। अवनी ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और उठकर कहा, मेरा काम हो गया, मुझे अब जाना चाहिए। अवनी बस उसे बातों में उलझा रही थी, जिससे जीत उसकी माँ को दूर लेकर चला जाए। अवनी उस पर भरोसा नहीं कर सकती थी, वो कुछ भी कर सकता था। अवनी जैसे ही जाने लगी, उस साये ने कहा, मुझे पता था तुम मुझे उलझा रही थी, लेकिन तुमने शायद अपना हाथ अवनी की बाईं तरफ इशारा किया, वहां ध्यान नहीं दिया। अवनी ने सर घुमाकर देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से में चिल्लाई, प्रशांत ठाकुर। उस साये का नाम ही प्रशांत ठाकुर है। डीएम, जो कब से सोफे पर बैठा अवनी और प्रशांत की बातें सुन रहा था, उसने अपने पीछे देखा तो वो भी हैरान हो गया। अवनी पीछे मुड़कर प्रशांत के कॉलर को पकड़ लिया। प्रशांत ने शांति से कहा, अरे रे, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना, कुछ नहीं करूंगा उसे। अवनी ने कहा, छोड़ दे उन्हें। प्रशांत ने कहा, क्या हुआ, तुम जा नहीं रही? अवनी ने गुस्से में प्रशांत के मुंह पर मुक्का मार दिया। प्रशांत इसके लिए तैयार नहीं था, वो संभल नहीं पाया और 2 कदम पीछे हो गया। प्रशांत ने गुस्से में कहा, रुक जाओ अवनी, शायद तुमने ढंग से वहां नहीं देखा। अवनी ने फिर से बाएं तरफ देखा। प्रशांत ने वहां खड़े लोगों को इशारा किया। वहां पर खड़े 2 आदमी अनिकेत को पकड़कर घसीटते हुए लेकर आ रहे थे। अवनी ने अनिकेत की तरफ देखा। अनिकेत का सर नीचे था, उसके हाथ और सर से खून टपक रहा था। डीएम ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अवनी अनिकेत की हालत देखकर उसकी तरफ बढ़ गई। प्रशांत ने अवनी का सर पकड़ लिया। अवनी ने पीछे मुड़कर देखा। प्रशांत ने कहा, जिंदा है, लेकिन 2 पैरों पे चलने के लायक नहीं है। अवनी ने गुस्से से प्रशांत की तरफ देखा और उसको मुक्का मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन प्रशांत ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, इस बार नहीं। कुछ भी चालाकी करने की कोशिश की तो अनिकेत को कुछ भी हो सकता है, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। अवनी ने गुस्से में कहा, छोड़ दो अनिकेत को। प्रशांत ने कहा, ऐसे कैसे, तुम मेरी हो? हाथ से अनिकेत की तरफ इशारा करते हुए, ये अनिकेत तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है। अवनी ने कहा, क्या चाहते हो? प्रशांत ने कहा, तुम्हें। अवनी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसके कानों में गोली की आवाज सुनाई दी। प्रशांत, डीएम और अवनी सभी चौंक गए। अवनी ने देखा गोली अनिकेत ने चलाई थी। उसके साथ में खड़े आदमी जमीन पर ढेर हो गए। अवनी ने अनिकेत की तरफ देखा, जो जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसके हाथ जिसमें खून बह रहा था, उस हाथ में उसने गन पकड़ी हुई थी। अनिकेत ने अपना सिर ऊपर किया। उसके माथे पर भी चोट लगी हुई थी, जिससे खून बह रहा था। अनिकेत खड़ा हुआ और गन को जमीन पर फेंककर प्रशांत और अवनी की तरफ बढ़ गया। अनिकेत की हालत देखकर अवनी के आंखों से आंसू आ गए। अनिकेत प्रशांत के सामने खड़ा हो गया, जिससे अवनी उसके पीछे हो गई। अनिकेत ने अपने अंगूठे से अपने माथे के खून को पोंछा और कहा, प्रशांत ठाकुर, नॉट बैड।
तुम्हें लग रहा है तुम मुझे लेकर आए हो, लेकिन मैं खुद यहाँ आया हूँ तुमसे मिलने, देखने की अवनी का ऐसा कौन सा दोस्त है जिसे मुझसे प्रॉब्लम है। प्रशांत ने कहा, दूर रहो, अवनी मेरी है। अनिकेत प्रशांत के मुंह से अवनी का नाम सुनकर उस पर बरस पड़ा। उसने प्रशांत का कॉलर पकड़ा और उसके चेहरे पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। वो बिना रुके उसे मारे जा रहा था। इतने मुक्के पड़ने से प्रशांत के चेहरे पर चोटें लग गई। उसके नाक और मुंह से खून निकलने लगा। अनिकेत ने उसे छोड़ा और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अवनी कोई चीज नहीं है, वो जीती जागती इंसान है। अपनी गंदी जुबान से अवनी का नाम न ले तो ही अच्छा होगा। प्रशांत ने अपने साथियों से कहा, मार दो इसे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। प्रशांत ने आसपास देखा, वहां कुछ लोग खड़े थे। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वो सब उसके साथी नहीं थे। उसने अनिकेत की तरफ देखा तो अनिकेत ने कहा, तुम्हें क्या लगा ये सब तुम करा रहे हो? मुझे नहीं पता चले, ऐसे हो नहीं सकता। रही बात तुम्हारे द्वारा मुझे अमेरिका बुलाने की, तो वो मैं खुद आया था, लेकिन तुम्हें लगा सब तुम्हारे प्लान से हो रहा है। लेकिन ये सब तुम्हारी गलतफहमी थी। मैं सब जानता था, बस उस चेहरे को देखना चाहता था और उसके मकसद को। प्रशांत ने अपने आप को असहाय महसूस किया। उसने अपनी जेब से गन निकाली और अनिकेत के सिर पर तान दी, लेकिन अनिकेत ने उसका हाथ पकड़ा और नीचे गिरा दिया, जिससे प्रशांत संभल नहीं पाया और नीचे गिर गया। अनिकेत ने घूमकर उसकी तरफ देखा और उसके पेट पर लात मार दी। प्रशांत के मुंह से खून निकलने लगा। अनिकेत ने उसे झुककर कॉलर से उठाकर पीटने लगा। वो बिना रुके उसे मारे जा रहा था। प्रशांत की चीखें ही सुनाई दे रही थी। डीएम लड़ाई देखकर जोर जोर से हुटिंग कर रहा था। अवनी ने घूर कर उसे देखा तो वो बोला, क्या? अवनी ये मंजर देखकर एक पल को डर गई। उसने अनिकेत के चेहरे पर सिर्फ गुस्सा दिखाई दे रहा था। अवनी आगे आकर ने अनिकेत से बोली, अनिकेत छोड़ दीजिए। अनिकेत के कानों में अवनी की आवाज़ पड़ी तो वो शांत हो गया। उसने प्रशांत को छोड़ दिया और अपनी गन निकाल कर उस पर तान दी। अवनी हैरान होकर अनिकेत को देख रही थी। अनिकेत ने कहा, तुम किस्मत वाले हो, इतनी आसान मौत पा रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि तुमने अवनी की मदद की थी। बस गलती ये कर दी कि मदद के बदले उसे चाह लिया। अवनी ने चिल्लाकर कहा, नहीं अनिकेत। अनिकेत ने एक न सुनी। अनिकेत ट्रिगर पर उंगली रखने लगा। तभी अवनी ने चिल्लाकर कहा, अनिकेत तुम्हें मेरी कसम। अवनी अनिकेत अवनी की आवाज़ सुनकर रुक गया और अवनी की तरफ देखने लगा। अनिकेत ने गुस्से में एक आदमी से कहा, इसे ऐसी जगह ले जाओ जहां से ये कभी वापस ना आ सके। अनिकेत ने मुड़कर अवनी का हाथ पकड़ा और जाने लगा। इधर प्रशांत ने देखा, उसके पास में ही गन पड़ी है। उसने गन उठाकर चिल्लाया, अनिकेत। अनिकेत और अवनी पलटे। तभी प्रशांत ने गन चला दी। अवनी अनिकेत के आगे आ गई, जिससे गोली अवनी की पीठ पर लग गई। गोली चलते ही अनिकेत के एक साथी ने एक गोली प्रशांत के सीने पर चला दी, जिससे प्रशांत की मौत हो गई। डीएम ने अवनी की तरफ देखा तो वो हैरान रह गया। अवनी को देखकर अनिकेत की आंखें बड़ी हो गई। उसने अवनी को पकड़ा और बाहर चला गया। अनिकेत कार में बैठ गया। अवनी की हालत देखकर ड्राइवर ने कार को चलाना शुरू कर दिया। अनिकेत अवनी को अपनी बाहों में भरे हुए रोए जा रहा था। अवनी की आंखें बंद हो रही थी। वो उसके गाल को थपथपाते हुए बोला, अवनी आंखें खोलो, प्लीज़ मेरी तरफ देखो। डीएम भी आगे बैठा अवनी की हालत देखकर परेशान हो रहा था। अवनी की आंखें बंद हुई जा रही थी। अनिकेत बार बार ड्राइवर को तेज कार चलाने को कह रहा था। अवनी की आंखें बंद होने ही वाली थी कि तभी ड्राइवर ने कार रोक दी। अनिकेत जल्दी से कार से अवनी को लेकर उतरा और स्ट्रेचर पर लेटा दिया। अवनी को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। अनिकेत बाहर खड़ा दरवाजे को निहार रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। डीएम भी वही खड़ा दरवाजे को देख रहा था। जैसे ही डॉक्टर बाहर आए, अनिकेत उठकर उनके पास आया। डॉक्टर ने कहा, वो अभी खतरे से बाहर है, बस बेहोश है। डॉक्टर की बात सुनकर अनिकेत ने राहत की सांस ली। फिर उसने कहा,
मैं मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा। हाँ, अभी उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे तब। अनिकेत ने ठीक है कहा। वो जाने लगा, तभी डॉक्टर ने उसे रोका। अनिकेत ने पलट कर देखा तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप अपनी वाइफ से ऐसे मिलने जाएंगे तो वो आपकी हालत देखकर क्या सोचेगी कि उसने आपको डरा दिया। अनिकेत डॉक्टर की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद अनिकेत अवनी से मिलने गया। उसने देखा अवनी आंखें बंद करके बैठी है। अनिकेत ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके सामने वाली चेयर पर बैठकर बोला, अवनी। अवनी ने हल्के से मुस्कुराकर आंखें खोली। अनिकेत भी मुस्कुरा दिया। वो दोनों भले ही कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन दोनों खामोशी को समझ रहे थे। उनको साथ रहते रहते एक दूसरे की खामोशी का मतलब पता चल गया था। अवनी ने कहा, मैं ठीक हूँ। अनिकेत ने हाँ में सिर हिला दिया। अवनी ने आंखें बंद कर ली। अनिकेत भी वैसे ही बैठे अवनी के चेहरे की तरफ देखता रहा। डीएम ने अवनी को सही सलामत देखकर जहां से आया था वहीं से खिड़की से बाहर चला गया। अगली सुबह अवनी की नींद खुली तो उसने देखा अनिकेत अभी भी उसका हाथ पकड़े बैठे हुए था। उसकी आंखें खोली हुई थी। शायद वो रात भर ही नहीं सोया, ये सोचकर कि कहीं अवनी उससे दूर ना हो जाए। अवनी ने कहा, मुझे फ्रेश होने जाना है। अनिकेत ने हाँ में सिर हिलाया और उसे गोद में उठा लिया। अवनी ने कहा, अरे आप नर्स को बुला दीजिए। अनिकेत ने कहा, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना। अवनी मुंह खोले उसे देखने लगी। तो अनिकेत ने कहा, क्या हुआ? अवनी ने कहा, मुझे फ्रेश होने जाना है। अनिकेत ने कुछ नहीं कहा और आगे चलकर वॉशरूम के अंदर चला गया। जैसे अगर उसने नर्स को बुलाया तो कहीं नर्स ही अवनी को लेकर कहीं चली ना जाए। अनिकेत अवनी को बैठाकर बाहर आकर खड़ा हो गया। अवनी जब फ्रेश हो गई तब उसने अनिकेत को आवाज़ दे दी। अनिकेत ने उसे गोद में उठाकर अवनी को बेड पर लिटा दिया। अवनी ने अनिकेत की तरफ देखा। अनिकेत ने कहा, क्या हुआ? अवनी ने कहा, आप कल प्रशांत को इतनी बुरी तरीके से क्यों पीट रहे थे? अनिकेत ने कहा, क्योंकि वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा था इसलिए। अवनी ने कहा, अगर कोई मेरे को तंग करेगा तो आप उसे मार डालोगे? अनिकेत ने कहा, हाँ। अवनी ने कहा, क्यों? अनिकेत ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अनिकेत को ध्यान आया उसने क्या कह दिया। उसने अवनी की तरफ देखा तो अवनी ने कहा, क्या कहा आपने? मैंने सुना नहीं। अनिकेत ने अपनी नज़रें चुराते हुए कहा, कुछ नहीं। अवनी ने अपने कान पकड़कर कहा, अरे आपके होंठ तो हिल रहे थे, बताओ क्या कहा था आपने? अनिकेत को पता चल गया कि अवनी उसको छेड़ रही है। अनिकेत उठ खड़ा हुआ और अवनी के चेहरे की तरफ झुक गया। उसके और अवनी के होंठ बिल्कुल आमने सामने कुछ ही इंच की दूरी पर थे। अवनी अनिकेत को ऐसे देख डर गई। उसने धीरे से कहा, अनिकेत। अनिकेत ने कहा, अब नहीं जानना मैंने क्या कहा था? अवनी इतना डर गई कि ना के जगह उसके मुंह से हाँ निकल गया। हाँ सुनते ही अनिकेत ने कहा, आई लव यू। इतना कहकर वो अवनी के होठों की तरफ झुकने लगा। तभी किसी ने दरवाज़ा खोला। अवनी ने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन अनिकेत नहीं रुका। उसने अवनी के माथे पर किस करके अवनी से दूर होकर चेयर पर बैठ गया। अवनी ने अनिकेत की तरफ देखा, जो डॉक्टर के अंदर आने से पहले ही अपनी चेयर पर बैठ गया। डॉक्टर ने अवनी से पूछा, आप कैसा फील कर रही हैं? अवनी ने कहा, ठीक हूँ। मैं घर कब जा सकती हूँ? डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, आपके हस्बैंड यही हैं, टेंशन मत लीजिए। अवनी ने हल्के से मुस्कुरा दिया। डॉक्टर कमरे से बाहर चले गए। अवनी ने कहा, मुझे भूख लगी है। अनिकेत ने कहा, ठीक है, मैं कुछ लेकर आता हूँ। अवनी ने हाँ में सिर हिला दिया। अनिकेत कमरे से बाहर चला गया। तभी खिड़की से कूदकर डीएम अंदर आया और अवनी से बोला, कैसी हो? अवनी ने कहा, तू खिड़की से क्यों आता है? डीएम ने कहा, अरे कुछ तो फ़ायदा उठाने दे। अवनी ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ फ़ायदे, भूत कहीं का। डीएम ने कहा, वैसे क्या सोचा? अवनी ने कहा, किस बारे में?
डीएम ने कहा, घर चलना है या नहीं? अवनी ने घूरकर कहा, तुझे क्या लग रहा है मैं यहाँ घर बसाने के लिए रुकने वाली हूँ? डीएम के कंधे डीएम ने कंधे उचकाकर कहा, मुझे क्या पता? अवनी ने कहा, चुप रहेगा? डीएम ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं। अवनी ने कहा, क्या? डीएम ने बच्चे की तरह कहा, हाँ भाभी। अवनी ने कहा, ओए, मैं तेरी बहन हूँ, तू अनिकेत को जीजा बोल। डीएम ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें ही भाभी बोलूँगा क्योंकि मैं अनिकेत का भाई हूँ। अवनी ने कहा, तो तू मेरा भाई नहीं है? डीएम ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुझे भाभी नहीं बोलूँगा, खुश? अवनी ने कहा, हाँ ठीक है। डीएम ने कहा, वैसे मुझे माँ से मिलना है, कब चलेगी? अवनी कुछ बोलती तब तक दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई। अवनी चुप होकर दरवाजे की तरफ देखने लगी और डीएम जाकर सोफे पर बैठ गया। अनिकेत ने खाना टेबल पर रखा और अवनी को बैठने में मदद की। अवनी बैठ गई तो अनिकेत ने खाने की प्लेट अवनी को पकड़ा दी। अवनी को खाना ना खाकर किसी और ही सोच में गुम थी। वो प्लेट की तरफ देखे ही जा रही थी। अनिकेत अवनी की हरकत को देख रहा था। उसने कहा, अवनी, क्या हुआ? अवनी ने सिर घुमाकर डीएम की तरफ देखा और कहा, मुझे आपको कुछ बताना है। अनिकेत ने कहा, हाँ बताओ। अवनी ने कहा, आप प्रॉमिस करो, गुस्सा नहीं करोगे? अनिकेत ने कहा, हाँ बताओ। अवनी ने जीत के बारे में अनिकेत को सब कुछ बता दिया। अनिकेत शांत अवनी को देख रहा था। अवनी को अनिकेत की चुप्पी खल रही थी। वो लगातार अनिकेत की तरफ ही जवाब की उम्मीद से देख रही थी, लेकिन अनिकेत शांत उसे देख रहा था। अवनी और डीएम दोनों अनिकेत के कुछ कहने का इंतजार कर रहे थे। काफ़ी देर बाद अवनी ने धीरे से कहा, अनिकेत। अनिकेत अपनी सोच से बाहर आया और दर्द भरी मुस्कान के साथ बोला, मुझे ये पहले ही पता चल गया था। अवनी अनिकेत के चेहरे की तरफ देखने लगी। हाँ, क्योंकि जीत को गले लगाते ही मुझे पता लग गया था कि वो डीएम नहीं है। कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई। डीएम की भी आंखें अनिकेत की बात सुनकर नम हो चुकी थी। अवनी ने बात बदलते हुए कहा, चलो जल्दी खाना खाते हैं वरना ठंडा हो जाएगा। अनिकेत ने हाँ में सिर हिलाया और खाना खाने लगा। डीएम आराम से बैठा कुछ सोच रहा था, जिस वजह से उसका चेहरा उदास हो गया। अवनी ने डीएम की तरफ देखा तो डीएम ने जल्दी से अपने उदास चेहरे पर एक मुस्कान लाकर अपनी उदासी छुपा ली। अवनी अपना खाना खा रही थी, तभी अनिकेत ने उसके होठ पर उंगली फेरी। अवनी वहीं जम गई। उसकी नज़र सोफे पर गई जहां डीएम बैठा था, लेकिन सोफा खाली देखकर उसने राहत की सांस ली और घूमकर अनिकेत की तरफ देखा तो अनिकेत ने अपनी उंगली दिखाते हुए कहा, ये देखो, तुम्हारे होठ पर चावल लगे हैं। अवनी ने उंगली की तरफ देखा जिस पर चावल का एक दाना था। अवनी ने एक नज़र उसे देखा और अपना खाना खाने में ध्यान लगाने लगी। अनिकेत ने मुस्कुराकर अपनी उंगली पर जो चावल लगा था वो खा लिया। अवनी ने देखा तो कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? अनिकेत ने कहा, मैं दुनिया की सबसे टेस्टी चीज़ खा रहा हूँ, सच में बहुत टेस्टी था। अवनी ने कहा, ये मेरा झूठा था। अनिकेत ने कहा, तभी तो टेस्टी था। अवनी हक्की बक्की से अनिकेत को देखती रह गई। जब से अनिकेत ने उसके साथ समय बिताना शुरू किया तब से उसे पहले से ज़्यादा वो बिना सोचे ही कुछ भी कह देता था। अवनी ने कहा, वैसे हम घर कब जा रहे हैं? अनिकेत ने खाना खाते हुए कहा, आज शाम को। अवनी ने सोचा, इतनी जल्दी? अभी उसे अपनी माँ के बारे में अनिकेत को बताना था। यहाँ के काफ़ी मामले उसे सेटल करने थे। तो शाम को? अनिकेत अवनी की तरफ देखता है और फिर अनिकेत ने कहा, क्यों ना हम मोम को भी अपने घर ले चलें? अवनी ने अनिकेत की तरफ देखा। वो सोच रही थी कि उसे कैसे पता चला कि वो क्या सोच रही है। उसने कुछ नहीं कहा। अनिकेत ने फिर कहा, अवनी, मैंने यहाँ के सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दी हैं, तो अब यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। अवनी ने पूछा, मतलब? अनिकेत ने कहा, मतलब मैंने भावेश की सारी प्रॉपर्टी को तुम्हारे नाम कर दिया है। भावेश, उदय और प्रशांत का केस यहाँ हमारे लोग संभाल लेंगे। अवनी ने अनिकेत की तरफ देखकर कहा, आप ये सब क्यों कर रहे हैं?
अनिकेत ने अपनी चम्मच से अवनी की प्लेट से चावल लेते हुए कहा, तुम्हारे लिए। अवनी आगे कुछ भी नहीं कह पाई। ये इंसान उसके लिए क्या सच में कुछ भी कर सकता था? अनिकेत ने कहा, माँ और जीत वापस घर जा चुके हैं, वो सब सेफ हैं। अवनी ने हाँ में सिर हिलाया। तभी उसका ध्यान अनिकेत की तरफ गया, जो उसकी प्लेट से खाना ले रहा था। अवनी ने जल्दी सी अपनी प्लेट को एक साइड में कर दिया और घूर कर अनिकेत को देखा। अनिकेत ने कुछ नहीं कहा, वो अब अपनी प्लेट से खाना खाने लगा। कुछ देर बाद उसने अवनी को दवाई खिलाई और उसे सुलाकर बाहर चला गया। उसके जाते ही डीएम ने अवनी के चेहरे की तरफ देखा और आगे बढ़कर अवनी के पास आ गया। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। उसने अवनी के सिर पर हाथ फेरा। उसके दिमाग में अवनी के साथ बिताए सारे पल चल रहे थे। अवनी का उसे मिलना, उसके घर पर रहना, उससे डरना, वो यही सब सोचते सोचते न जाने कब गायब हो गया। उसकी आंसुओं की बूंदें अवनी के हाथ पर गिरी। डीएम के गायब होते ही अवनी झटके से उठी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने हाथों से चेहरे से पसीना साफ किया। उसने डरे हुए अपनी गर्दन इधर उधर घुमाई, जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। अवनी ने देखा अनिकेत कमरे के अंदर आया है। उसका चेहरा मुरझा जाता है। अनिकेत अवनी को देखकर घबरा जाता है। वो जल्दी से अवनी के पास आता है और अवनी के चेहरे से पसीना साफ करते हुए कहता है, अवनी, क्या हुआ? अवनी अनिकेत की तरफ देखकर ना में गर्दन हिलाकर वापस लेट जाती है। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो मन ही मन बोलती है, क्या वो एक सपना था? हाँ, वो सपना ही था, वरना डीएम उसे छोड़कर क्यों जाएगा? उसे सपना याद आता है, वो और डीएम साथ में बैठे होते हैं। डीएम अवनी की तरफ देख रहा होता है। अवनी डीएम के घूरने से परेशान होकर कहती है, क्या हुआ डीएम? डीएम बोलता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अवनी कहती है, तो तुम कब बताओगी? डीएम बोला, वो मुझे जाना होगा। अवनी बोलती है, कहाँ? सारा काम तो खत्म हो गया। प्रशांत, उदय और भावेश मारे जा चुके हैं। अब तुम्हें कहाँ जाना है? डीएम कुछ नहीं कहता है। वो नम आंखों से आसमान को देखने लगता है। अवनी डीएम की तरफ देखती है और फिर आसमान की तरफ वो समझ जाती है। वो डीएम के चेहरा अपने हाथों में लेकर भारी आवाज में कहती है, क्या क्या तुम मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो? डीएम हाँ में सिर हिलाता है। उसकी आंखों से आंसू बाहर गिरने लगे। अवनी रोते हुए कहती है, तुम तुम मजाक कर रहे हो ना? डीएम ने ना में अपनी गर्दन हिला देता है और उसकी आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं। अवनी कुछ नहीं कहती, वो बस रोए जा रही थी। तभी अचानक एक सफ़ेद रोशनी चारों तरफ फैलने लगती है। अवनी आसपास देखती है, वो एकदम अकेली होती है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अनिकेत की आवाज़ से वो निंद्रा से बाहर आई। उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। अनिकेत ने अवनी के चेहरे को अपने हाथों में लिया। अवनी ने अनिकेत की तरफ देखा। अनिकेत ने कहा, क्या हुआ? अवनी अभी भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। अनिकेत ने देखा अवनी बेहोश हो चुकी है। उसने अवनी को बेड पर लिटाया और डॉक्टर को बुलाया। अनिकेत अवनी के चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से अवनी का हाथ मजबूती से पकड़े हुए था। डॉक्टर ने अवनी को अच्छे से चेक किया। अनिकेत ने नज़र उठाकर डॉक्टर की तरफ देखा। डॉक्टर ने कहा, अवनी ठीक है, शायद कुछ इन्हें परेशान कर रहा है, आप इनका मन उस बात से हटाइए। अनिकेत ने फ़ोन उठाया और किसी को कॉल किया। सामने वाले के फ़ोन उठाते ही अनिकेत ने कहा, अभी प्रिवेंट जेट तैयार करो। फ़ोन रखकर उसने अवनी को अपनी बाहों में उठाया और जाने लगा। तो डॉक्टर ने कहा, मिस्टर अनिकेत, ये आप? अनिकेत ने बात काटते हुए कहा, थैंक यू डॉक्टर, डिस्चार्ज पेपर मैंने बनवा लिए हैं। डॉक्टर कुछ कहने वाला था, लेकिन फिर रुक गया। आखिर अनिकेत जिस हॉस्पिटल में खड़ा है, वो हॉस्पिटल उसी का है, तो वहाँ का स्टाफ उससे क्यों ही उलझने की सोचेगा। ये हॉस्पिटल ही नहीं, बल्कि वहाँ के ज़्यादातर हॉस्पिटल उसी के नाम पर हैं। हॉस्पिटल ही नहीं, वो वहाँ की ज़्यादातर कंपनियों का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अनिकेत ने बिना एक पल गवाए अवनी को हॉस्पिटल से बाहर ले आया। बाहर आते ही सामने एक कार आकर रुकी।
और ड्राइवर ने कार का दरवाज़ा खोल दिया। अनिकेत ने अवनी को गोद में लेकर कार में बैठ गया। उसकी नज़र अवनी के चेहरे पर टिकी थी। ड्राइवर की आवाज़ से वो होश में आया। उसने देखा ड्राइवर कार का दरवाज़ा खोलकर खड़ा है। अनिकेत अवनी को गोद में लिए उतरा। अनिकेत प्राइवेट जेट में पहुंचकर अवनी को एक कैबिन में ले गया। उसने अवनी को उसी कैबिन में एक बेड पर लिटा दिया और खुद वहीं पर बैठ गया। अनिकेत अभी भी अवनी की तरफ देख रहा था। अवनी रो रही होती है। तभी डीएम उसके कंधे पर हाथ रखता है। अवनी ने घूम कर देखा, डीएम खड़ा था। उसने झुककर अवनी के आंसू पोंछे और बोला, देखो अवनी, मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रह सकता। अवनी रोए जा रही थी। डीएम ने कहा, अवनी देखो, तुम्हारे पास अनिकेत है, माँ है, मुझे तो जाना था ना। फिर अवनी रोए जा रही थी। वो भले ही कितनी भी मजबूत हो, वो डीएम के साथ सालों से थी। उसको उसकी हर बात पता रहती थी। डीएम ने थोड़े गुस्से में कहा, अवनी समझो। अवनी ने रोते हुए ना में गर्दन हिला दी। डीएम ने कहा, ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे वो करो। मैं पहले ही इस दुनिया से जा चुका हूँ, अब मुझे जाना ही है। तुम्हारे रोने से कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हारे पास इतने लोग हैं, तुम उनके बारे में क्यों नहीं सोचती। मैं जा रहा हूँ, पर एक बात मुझे हमेशा उदास करती रहेगी कि मैंने तुम्हें आखिर में उदास कर दिया। कहते हुए वो खड़ा हुआ और जाने लगा। तभी अवनी ने जोर से चिल्लाया, डीएम। डीएम पलटा तो अवनी उसके गले लग गई और डीएम से कहा, सॉरी। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को अभी यहीं रोकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि कहानी पसंद आती है तो कहानी को लाइक और शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें ताकि अगले पार्ट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।